बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो भला गुल खाश आज़ादे गुल गो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीम नारे या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ शाइख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़ानम बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना भाई इमरान साहब और उनके जुमला बरादरान, उनके अज़ीज़ा अक़रिबा और जुमला अहले खाना जिन्होंने भी इस महफिल को सजाने में कोशिशें काविशें मेहनतें की हैं, वो मुबारकबाद के लायक हैं। इसलिए कि ये महफिल हुजूर के बेटे के नाम से सजी है और आज की महफिल का दूल्हा बन के भी हुजूर का बेटा आया हुआ है। हुजूर का शहजादा तशरीफ फरमा है। यकीनन ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है, ये हम सब की मुश्तरका खुशनसीबी है। यकीनन मैं अगर बात कहूँ और आप समझ जाएं तो फिर मेरा कहने का हक भी अदा हो जाए। ये कहावत कही जाती है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कुआं प्यासे के पास, कभी कुआं प्यासे के पास, सारे बोलें कभी कुआं प्यासे के पास, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता ना। हमेशा खुदा की कसम लोग बिलग्राम शरीफ जाया करते हैं नजर डलवाने के लिए। ये हमारा नसीब है कि बिलग्राम शरीफ का तबीब हमारी बस्ती में है। ये हमारा अपना नसीब है और यकीनन ये बात अपनी जगह 100% दुरुस्त है। जैसे वारिस भाई चिश्ती ने भी कहा था कि जिसे ये मुस्कुरा के देख लें बीमारियां उतार देते हैं, जिसे मुस्कुरा के देख लें बीमारियां उतार देते हैं, जिसे जलाल में देख लें सारे भूत उतार देते हैं, सारे भूत उतार देते हैं। और आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, अरबाबे मिंबर तवज्जो दें। अगर नींद आ रही है तो बेशक जाके सो सकते हैं, किसी को यहाँ जबरदस्ती नहीं बिठाया गया। और अगर बात समझें तो ये सोच करके सुभान अल्लाह के, ताकि मुझे पता चले आप समझ गए। वरना मैं ये जानता हूं कि मैं बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सारे सूबों में तकरीर करता हूं, इन सब की समझ में मेरी बोली आया करती है। असद भाई इन सब की समझ में मेरी भाषा आती है। मैं अपने उत्तर प्रदेश में बोल रहा हूँ, यकीनन यहाँ आसानी से बात समझ में आ जाएगी। आला हज़रत ने क्या कहा था? आला हज़रत ने कहा था साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम
नकद अपना दाम बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम हाजरीन को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच बहुत अजीम शख्सियत जलवागर है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत के कदमों की बरकत से माला माल फरमाए। और मैं एक बात कहता हूं कि आती है रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। मैं बिलग्राम शरीफ कभी जुमरात में जाना हो ना तो इनके आंगन में जाके देखना, ऐसा लगता है कि मुफ्ती आजम हिंद का दौर पलट आया है। हाँ, मुफ्ती आजम हिंद का दौर पलट आया है। जिन्होंने देखा है वो इस बात की तायीद करेंगे कि सरकारे मुफ्ती आजम हिंद जिधर से निकलते थे बीमारों की लाइन लगती थी, और जिसे एक बार देख लेते थे अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। और यही आज हाल बिलग्राम शरीफ में हजरत के आंगन का है। ये बिलग्राम शरीफ जाने वाले लोग, और मैं तो अक्सर कहता हूं क्यों इधर उधर धक्के खा रहे, एक बार मुंह उठा के बिलग्राम शरीफ आ जाओ और इनके टुकड़ों पे जाके बैठ जाओ, पलो इनके टुकड़ों पे, और इतना कहो तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हम सारे मुस्तफा की औलाद का सदका खाते हैं, अकीदा है हमारा, ये हमारा अकीदा है, हम हुजूर की औलाद का सदका खाते हैं। और हम अपनी अगर बात करें तो समझें हमें तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक हम हुजूर की और उनकी नस्ल की बातें न कर लें। और शुक्र है हम नमक हलाल है, नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। हम जिनकी उम्मत में पैदा हुए आज भी उनकी नस्लों के टुकड़ों पे पड़े हैं। लिहाजा जितने यहाँ बैठे हैं नसीब वाले हैं, हजरत की मौजूदगी में बैठे हैं। और एक बात कह दूं, हमारी जिंदगी के दिन गुजर रहे हैं, रात भी गुजर रही है, शामें भी गुजर रही हैं, सुबह भी गुजर रही हैं। हिसाब एक एक पल का अल्लाह की बारगाह में देना है। आपको मेरा नहीं देना, मुझे आपका नहीं देना, मुझे अपना देना, आपको अपना देना है। एक एक लम्हे का हिसाब होगा। रब पूछेगा रात किधर गुजारी, कोई कहेगा फलां बैठ के चाय की दुकान पे 12 बजे तक गीबत करता रहा, कोई कहेगा फलां रोड पे बैठ के यारों के साथ गप्पे शप्पे मारता रहा। मुकद्दर वाले हो, आज की रात के बारे में सवाल होगा, मुस्कुरा के कहेंगे मालिक तेरे बगदाद वाले हो, उसकी महफिल सजी थी, दुनिया सो रही थी, हम मुकद्दर जगाने बैठे थे, मुकद्दर जगाने बैठे थे। मालिक हम तो तेरे बगदाद वाले अब्दुल कादिर की महफिल में थे। और कौन था? का वो आया था जिसे तेरे महबूब का शहजादा कहा जाता है, कहा पेश किया जाए। तो फिर हम यूं ही नहीं करेंगे, फिर तो बरेली वाले का दामन पकड़ के कहेंगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा था। हाँ, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर रईसुल अंबिया, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, फैज़ाने की बात की जाए, अगर तकवे की बात की जाए, खुदा की कसम आजकल ना नफ्स की जंग छिड़ी है। 8-10 गाड़ियां आगे पीछे ना हो तो मैं कामिल पीर नहीं, 17-18 नारे लगाने वाले ना हो तो मैं कामिल पीर नहीं, मगर खुदा की कसम मैं एक बात कहूं, सबसे बड़ी बात वो है और सबसे बड़ी जात वो है जो अपने नफ्स को मार ले। सबसे बड़ी जात वो है जो अपने नफ्स को मार ले। ऐसे लोग जमाने में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। उन्हीं मुत्तकियों की जमात में अगर मैं कहूं मुल्क हिंदुस्तान में मेरे इल्म के मुताबिक सरे फहरिस्त अगर किसी जात का नाम आता है तो वो सरकार उवैस मियां साहब के बिला का नाम आता है। और मैं अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े जुब्बे व दस्तार मैंने देखे, कई पीर तो इसीलिए ही नाराज हैं, तारीफ क्यों नहीं करता है। ये झगड़ा क्या है?
और खुदा की कसम, और एक मैं जुमला हाथ जोड़ के कहूंगा, हर नाम के साथ मिल्लत न लगाया करो, हर नाम के साथ मिल्लत न लगाया करो। ये मिल्लत इतना आम जुमला हो गया है, ऐसा नाम है कि लगता है कुछ नामों के साथ लगा दो तो नाम की तौहीन हो गई। और रह गई सैयदों के लिए, तो मैं समझता हूं इनके लिए सबसे बड़ा लक़ब यह है कि ये सैयद हैं। इससे बड़ी शरफ की बात नहीं हो सकती है कि ये सैयद है। इसलिए कि मुफक्किर आप मेहनत करके बन सकते हैं, मुहद्दिस मेहनत करके बन सकते हैं, मुदर्रिस मेहनत करके बन सकते हैं, मुफ्ती मेहनत से बन सकते हो, मुकर्रिर मेहनत से बन सकते हो, लेकिन सैयद मेहनत से नहीं बना करते। सैयद तो लोग नसीबों से बना करते हैं, नसीबों से सैयद बना करते हैं। खुदा की कसम, फख्र की बात यह है कि आले रसूल है। और रह गई बात, मैं एक बात कहूं आपसे, अपनी सोचिएगा, अपनी सोचिएगा, इनके चक्कर में ना पड़िए। बड़ी बात कह रहा हूं, मैदान कयामत में हुकूमत भी इन्हीं के नाना की चलेगी और जन्नत मिल्कियत भी इन्हीं की है। और बड़ी बात करूं, ये बेटे हैं फातिमा ज़हरा के। वो सवाल किया था किसी ने एक आम बंदे से, कहा तू जन्नत में जाएगा या दोज़ख में? उसने क्या कहा कि जन्नत में। का दलील क्या है? उसने कहा एक बात बताओ, अगर रब कयामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे तो मेरी माँ किधर डालेगी? उसने कहा माँ तो कभी बेटों को आग में नहीं डाल सकती ना, माँ तो कभी बेटे को दोज़ख में नहीं डालेगी ना, माँ तो कभी कह ही नहीं सकती कि ये जहन्नम है। मैं जानता हूं माँ कैसी होती है, बगदाद वालों से पूछो, 80 दिनार छोड़ के गए थे बाप, माँ ने बचपन था वो से पाक का, घर से निकल गए और बच्चों के साथ खेल के, बच्चों ने एक बैल घेर रखा था। बचपन सबका गुजरा है, मेंबर वालों का भी, नीचे वालों का भी। बचपन कैसा होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बैल को घेर लिया, बैल परेशान, कोई पूंछ पकड़ ला, कोई कान। उस पाक फरमाते मैं भी वही था, मैंने पूंछ को हाथ लगाया ना, बैल ने मेरी तरफ देखा, कहने लगे अब्दुल कादिर कम से कम तुम तो देखो, तुम्हें तो इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। कहते बैल बोला ना, मैं डर गया, दौड़ लगा दी घर। बस कहते मैं घर में छुप के लेटा ना, तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज आ रही थी। मैं छत पे चढ़ा देखने के लिए, कहते हैं अपनी छत पे गया, मुझे काबे का हरम नजर आ रहा था, लोग तवाफ करते हुए नजर आ रहे थे। अब माँ क्या होती है, माँ ने ना जब दौड़ के नीचे आए तो सारी बातें बताई। माँ ने मत्था चूम के कहा था लाल न डर, तेरी बड़ी शानें हैं। जब तू आया था ना तो कोई तेरी आमद से पहले तेरी आमद का ऐलान कर रहा था, तेरे आने से पहले कोई तेरी बातें बता रहा था। मेरे लाल परेशान क्यों होता है? अम्मी मैं छत पे गया, मैंने हरम देखा है। अल्लाह अकबर। माँ ने ना लाल को सीने से लगाया, 80 दिनार थे निकाले, कहने लगे बेटे 40 तेरे हैं, 40 तेरे भाई के हैं, ले मैं अकेली हूँ, तेरे साथ तो नहीं आ सकती, जा परदेश जा, इल्म दीन सीख। खुदा की कसम तारीख गवाह है, बगदाद वाला चलने लगा ना, बगदाद वाले की माँ माँ होती है, चाहे वो सरकार की माँ हो, चाहे वो गौसुल वरा की माँ हो, चाहे मेरे मुस्तफा की माँ हो, माँ होती है। चलने लगे, माँ ने कहा अब्दुल कादिर जी पलट के आना, रब जाने मुलाकात होना हो, आ मेरे सीने से लग जा। माँ ने 3 बार सीने से लगा के बेटे को भेजा। अल्लाह अकबर। माँ होती है। फिर कहा मेरे लाडले का जी अम्मी एक वादा तो माँ से करके जा। कहा क्या? कहा हाथ में हाथ दे। सरकार गौस पाक ने माँ के हाथ में हाथ रखा। माँ क्या कहना चाहती हो? वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। जैसी इतनी बात कही माँ के कहने पे सरकार गौस पाक ने हाथ में हाथ दिया। माँ वादा करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सब जानते हैं जब काफिले के साथ चले, डाकुओं ने घेरा, चोरों ने घेरा और सारी तलाशी ली गई, सिक्के ना मिल सके। आप कहते हैं सब लौट के चले गए। किसी ने कहा बच्चे तू कुछ नहीं लाया। मेरे बगदाद वाले ने कहा था कुछ की बात करते हो, 40 सोने के सिक्के मेरे पास रखे हुए हैं। सबने कहा बच्चा है। वे तलाश के चले गए, जाकर डाकुओं के सरदार से कहा सबको लूट लाए हैं, लेकिन एक बच्चा कह रहा है। उसके
पास सिक्के तो हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे हैं। कब बुलाओ बच्चे को, सरकार को पाक को बुलाया गया, सब जानते हैं। कुछ और बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने कहा था जुमले सुनना, उसने कहा बेटे क्या है तेरे पास? कहा 40 सोने के सिक्के हैं। कहा किधर रखे हैं? आपने कहा मेरी सदरी में मेरी माँ ने सिल दिए थे। कहा जरा खोल तो सही। जब बंद खोले गए सोने के सिक्के जमीन पे गिरे तो डाकुओं के सरदार ने कहा था मेरे शहजादे अगर झूठ बोल देता तो बच जाते। अबू से पाक की आंख में आंसू आए, कहने लगे सुनो मैं 40 सिक्के झूठ बोल के बचा सकता था लेकिन माँ की जबान कैसे बच पाती? कहा क्या कहना चाहते हो? कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ न बोलना। कहा ये 40 सिक्के हैं, अगर सच के लिए जान भी देनी पड़े अब्दुल कादिर हंसते हंसते माँ के लिए जान छुटा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आज़म, महफिले सरकार गौसे आज़म, आमदे हुजूर रईसुल अंबिया। ये माँ होती है। तुम कितने वादे करके माँ से निकलते हो? कहाँ जा रहा? बस अम्मी अभी आया बस आधा घंटे में आ रहा हूं। कितने बजे लौटते हो यार? कितने बजे लौटते हो? कभी रात को 12 बजे, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे। जब यारों के साथ तू बैठ के चाय पी के ठट्टे लगाता है ना, काश तुझे समझ आ जाए कि माँ ने भी खाना नहीं खाया। काश तुझे ख्याल आ जाए उस बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें नजरें उसकी चौखट पे जमी होंगी, मेरा लाल नहीं आया। और तू यारों के साथ बैठ के दांत फाड़ता रहा। बूढ़ी माँ करवट बदलती रही। 1 बजे तू घर में आता है ना, 1 बजे माँ कहती है मुझसे आधा घंटे को कह के गया था। खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊं इनके कदमों पे। कितने जलसों में हजरत इसलिए नहीं आए, खबर मिली माँ बीमार है, माँ बीमार है। मैं जानता हूं, मैंने बहुत कम मेरी मुलाकातें हजरत से, अक्सर जलसों में हुजूर क्यों नहीं आए? पता चला आज माँ के साथ लखनऊ हॉस्पिटल में है, आज फला हॉस्पिटल में है। आज खुदा की कसम तुम अपने फायदों के लिए 1 मिनट माँ के लिए खाली नहीं छोड़ सकते। मगर कुर्बान जाऊं इन लोगों के, इन्होंने माँ का एहतराम सिखाया है, माँ का एहतराम सिखाया है। हम रात के 1 बजे आते हैं, माँ का लहजा होता अब तक कहाँ था? कहते चुप रहा कर, तुझे क्या लगता है? कर बेटे रात में देर न किया कर, माँ तो माँ हुआ करती है, बाप बाप हुआ करता है। ये करवटें बदला करते हैं, तुम्हें गैरत नहीं आती है? यारों की चाय तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है। ठोकर मार दो उन लोगों की यारी को जो माँ बाप के वादे तोड़ने पे मजबूर कर दे। ठुकरा दो उन लोगों को, इसलिए कि ये सारे यार झूठे हैं, तेरे माँ बाप सच्चे हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ, की हड्डी टूट गई। सुने इमरान भाई, जब तो दौलत इतनी कि उसके लाखों के करोड़ों के खर्चे वाले उसके यार उसके पास बैठा करते थे। जब उससे पूछा गया अस्पताल के अंदर रीढ़ की हड्डी टूट गई, पता कैसी गुजर रही है? उसने कहा था जब से बिस्तर पे लेटा हूं, वो यार जो मेरे साथ गाड़ियों में घूमते थे, 3 यारों के अलावा कोई हॉस्पिटल में देखने नहीं आया। रह गई बात बीवी की, तो जब मेरे हाथ पैरों ने काम करना छोड़ा वो भी तलाक लेके चली गई। कहा जब तू खुद को नहीं संभाल सकता मुझे क्या संभालेगा? का पता फिर किसने संभाला है? उसने आंखों के आंसू पोंछे और कहा था जब से बिस्तर पे लेटा हूं सब छोड़ के चले गए हैं, अभी मेरी माँ ने मेरी चारपाई नहीं छोड़ी है। ये माँ है जो उठा के खिलाती है, ये माँ है जो उठा के पिलाती है, ये माँ है जो सीने से लगाती है। तुम कहते हो यार सच्चा है, खुदा की कसम जब दुनिया छोड़ जाती है उसके बाद आगे बढ़ के माँ बाप का मोहब्बत संभाला करती है। तुम यारों के लिए माँ बाप छोड़ देते हो। हमने इनसे सीखा है, हमने इनसे सीखा। मैं कितने जुब्बो दस्तार को ऐसा जानता हूं जो मिंबर पे और होते हैं नीचे और होते हैं। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मौन हो जा या सरासर संग हो जा। कसम खा के कहता हूं टाइटल जितना बड़ा चाहे लगा ले, कलेजा ठंडा नहीं होना है। तो पर्दे के सामने वाला मसला है वो पीछे भी रखा करे, होश में रहा कर। माँ क्या कहती है? इतनी रात में आया बेटे? तो कहते हो चुप रहा कर, मैं कोई बच्चा नहीं। ये उलमा बैठे, तुम सच बताना जब मदरसों से लौटते थे ना तो खुदा की कसम इतने हमारे यार खुश नहीं होते थे हमें देख के जितनी हमारी माँ खुश हुआ करती थी। हाँ आज भी बेटा परदेश कमाने चला जाए ना, औरत हिसाब लगाती कितने महीने हो गए, कितनी तनख्वाह इकट्ठी हो गई होगी, लेकिन माँ शाम को रोज फोन करके कहती बता खाना खाया कि नहीं खाया, तूने पानी पिया कि नहीं पिया।
हाँ, तूने पानी पिया कि नहीं पिया? मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये फितरी बात है। आप बताइए, सबने देखा हुजूर तशरीफ लाए, लोग चाहते थे बिछ जाएं पैरों में, बिछ जाएं। ये सब जानते हैं हमारे बेटे की कितनी इज्जत है, लेकिन माँ होगी ना, उसे तो यही फिक्र रहती होगी ना, मेरा लाल उवैस कहाँ होगा, वो किस जगह बैठा होगा। ये माँ होती है, इसे समझिए। कोशिश कीजिए। वो कहती इतनी रात कैसे लगा दी? कहते तू चुप रहा कर, तेरी बातों से खून खोलता है, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। जब ऐसे माँ को कहते हो ना तो उसका दिल टूटता है। वो कहती पगले तू कुछ और देख रहा है, मैं कुछ और देख रही हूँ। ये माँ होती, वो कहती पगले तू कुछ और देख रहा है, मैं कुछ और देख रही हूँ। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब देर से आया करो, माँ दरवाजा बंद कर दे। तुम खटखटाते हो, दरवाजा खोलने में देर हो जाए तो लहजा ऊंचा ना करना, उन्हें डांटना मत। ये तुम्हारे नौकर नहीं है, ये तुम्हारे मालिक है, तुम्हारे आका है, तुम्हारे बादशाह है, तुम्हारे सरदार है, ये सब कुछ है तुम्हारे। इनकी खिदमत किया करो, इनसे ऊंचे लहजे में बात ना किया करो। ये दरवाजा खोल दे, इनका एहसान है। अगर ये ना भी खोले तो बैठ जाया करो दरवाजे पे, इनकी नींद खराब ना किया करो। फिर भी ये दरवाजा खोलते हैं, तुम गालियां बकते हो, डांटा करते हो। और खुदा तुम्हें हिदायत की तौफीक बख्शे। घर में आते हो, वो पूछती है इतनी रात तक कहाँ थे, तो लहजे बदल दिया करते हो। यार आज इनके लहजे से, इनके गुस्से से कभी गुस्से में ना आया करो, बर्दाश्त कर लिया करो। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन ये माँ सफेद कफन में लिपट के चली गई, ये बाप जिस दिन सफेद चादर में चला गया, तुम आधी रात को आओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। 3 बजे आओगे, किसी को खाने पे तेरा इंतजार नहीं होगा। ये एक माँ ही तो है, जब देर से आओ तो रोटी पे इंतजार करती है, अगर ना आओ तो खाना नहीं खाती है। ये एक माँ ही तो है, जो तेरे लिए रात भर जागती है। कल जब माँ चली जाएगी, तू आएगा, माँ नहीं होगी, उस वक्त तेरे कान ढूंढेंगे वो अल्फाज कहाँ है जो रातों को डांटने के लिए आया करती थी। वो लहजा किधर है जो मुझे रात को उठ के पूछता था, अब तक कहाँ है। उस वक्त तुम खून के आंसू रोओगे, सब कुछ होगा, तुम्हें चारपाई तो दिखाई देगी, लेटने वाली माँ नजर नहीं आएगी। तुम्हें वो कंबल तो दिखाई देगा, लेकिन लपेटने वाली माँ दिखाई नहीं देगी। हो सकता है तुम्हें पकड़ के चलने वाली लाठी भी नजर आ जाए, लेकिन टेक लगाने वाला बुरा बाप दिखाई नहीं देगा। अगर ये है तो इनकी इज्जत कर लो। खुदा की कसम, इनके लहजे में सख्ती जरूर होती है, दुश्मनी नहीं होती है। ये सूरज होते हैं, अगर ये ना निकले तो अंधेरा हो जाता है। इन्हीं की रोशनी है जो जमाने में चमक रहे हो। मुनव्वर राना ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ये माँ बाप होते हैं। इज्जत करें माँ बाप की, कदर करें। आलिम हो, मौलवी हो, पीर हो, कोई भी हो, माँ माँ होती है। माँ होती है। आला हज़रत को तो सब जानते हैं ना, सब जानते हैं आला हज़रत को, जानते हैं ना सारे लोग, सारे जानते हैं। हैरत की बात है, समझे जरा मेरी एक बात। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आपका इश्क रसूल मुकम्मल है, मुकम्मल। कैसी जात आला हज़रत की है, सोच सकते हैं आप, सोचे जरा। ऐसी जात है, मदीना शरीफ जाते हैं, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी से सामने बैठे, उन्होंने कहा हुजूर जब से आप मदीना शरीफ आए हैं कभी आंखें सूखी नहीं देखी, हर वक्त रोते रहते हैं। सुने लोग जाते मदीना शरीफ, सुने बुरा ना मानिएगा, मैं आईना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने जड़ जाए, समझ लीजिएगा। बस अपनी इस्लाह हम सब खुद करें, हम खुद अपनी इस्लाह करने लगे, खुदा की कसम पूरा मुआशरा संवर जाएगा। नौजवानों, अल्लाह कभी मदीने ले जाए ना हुजूर की चौखट पे, 2 काम मेरी मर्जी से करना, 2 काम मेरी मर्जी से करना। हुजूर की चौखट पे हाजिरी के बाद पहली हाजिरी अम्मा खदीजतुल कुबरा के कदमों में देना, ये मोहसिना इस्लाम है। दूसरी हाजिरी खुदा की कसम नबी की अम्मी के मजार पे देनी है, नबी की अम्मी के मजार पे देनी है। मैंने बड़े बड़े मोटे पीरों को देखा, दुआ कीजिएगा सफा मरवा की, सही कर रहे हो। मर गया क्या? सही कर रहा है, तुझ पे के पत्थर गिर रहे हैं। सोचना चाहिए। ये दुआ के लिए फोन नहीं किया, ये दिखाने के लिए फोन किया मैं कहां खड़ा हूं। मेरे इमाम तेरे इश्क को सलाम। हम खुदा की कसम आला हज़रत का नाम झूठा नहीं लेते, हम सच्चा लेते हैं। हमारी रगों में इमाम अहमद रजा है। और एक बात बता दूं, इमाम अहमद रजा ये 4 लोगों का मसलक नहीं है, ये 4 लोगों का मसलक नहीं है।
अगर 4 लोग घेर के बैठ जाए, नहीं नहीं ये खारिजियत दाखिल। सुने मसला के आला हजरत वाला कौन है? मैं ऐलान टंके की चोट पे करता हूँ, हर वो शख्स मसला के आला हजरत वाला है जिसका ये अकीदा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हर वो शख्स मसला के आला हजरत वाला है जिसका ये अकीदा है और कोई है क्या तुमसे निगाह भला जमना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हर वो शख्स मसला के आला हजरत वाला है जिसका ये अकीदा है तेरी मिसले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। किसी के बाप की बपोती नहीं, एक फिक्र का नाम मसला के आला, एक आफाकी पैगाम का नाम मसला के आला। हाँ खुदारा इमाम अहमद रजा, नौजवानों दुआ करें और हजरत से भी खुसूसी दुआ कराएं, अल्लाह हम सबको हुजूर के दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए। कोई आंख ऐसी नहीं जो उनके लिए नहीं रोती है, कोई दिल ऐसा नहीं जो मदीने के लिए नहीं धड़कता। अल्लाह हज़रत के मदीना शरीफ कभी जाना ना तो मोबाइल ना चलाना, वहां जाके सेल्फी मत लेना, फेंक देना कुछ दिन के लिए। वो वीडियो क्या जिसमें वायरस आ जाए तो खत्म हो जाए, वहां तो वो वीडियो बन रही है जिसे कोई काट नहीं सकता है, जिसे कोई काट नहीं सकता है। हाँ खुदा की कसम वो वहां पे चीजें आपकी महफूज हो रही है। हुजूर के रोजे पे जाना ना, गर्दन झुका के जाना, ये सोचना कहाँ मेरे कदम कहाँ उनका हरम, मुकद्दर यहाँ ले आया। वो कहा था ना किसी ने, वो कहा था ना किसी ने मैं कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊं नजरें। हाँ दिल जो संभले तो मैं फिर जानिबे खजरा देखूं। तो हुजूर के रोजे पे अगर जाना तो संभल के जाना। आला हजरत से अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी ने कहा था हुजूर है रोते ही रहते, मसला क्या है? आला हजरत ने कहा यार पूरी जिंदगी दूर रह के सलाम पढ़ा, आज मेरा जी चाहता है कि हुजूर सामने हो और मैं उन पे सलाम पढ़ूं। क्या अहमद रजा इस लायक नहीं कि इन्हें दीदार हो जाए? कहते मेरा हाथ पकड़ा और हुजूर के रोजे पे लाए। कहने लगे फिर आला हजरत ने पढ़ना शुरू किया, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे तने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। उसके बाद ज़ियाउद्दीन मदनी कहते चीख निकली आला हजरत की, कहते यार औकात से ज्यादा मांग बैठा, हैसियत नहीं थी यहाँ तक आने की, आ गया और औकात से ज्यादा मांग लिया। उनकी नजरों में तो सब जाहिर था, कौन कुतुब है वो जानते हैं, कौन अब्ताल टाइम लगा है उन्हें पता है, कौन गौस है उन्हें सबकी खबर है। वो कहते हैं देख सारे अल्लाह वाले घूम रहे हैं और मैंने कितनी बड़ी चीज मांगी है। फिर इमाम ने अपने आप को गिराया और कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। इतना कहना था पर्दे हट गए, जलवे सामने थे। इमाम अहमद रजा बोले पेशे नजर दोनों बहार, सस्ते को तिरखे बेकरार, रोकिए सर को रोकिएगा यही इम्तिहान है। एक बात बता दो बस आखिरी बात, अल्लाह ताला सबको गौस पाक के फयूज़ व बरक़ात से माला माल। मैं एक बात आपके जहन में डाल दूं, मसरूफ तरीन शख्सियात और बुजुर्ग तरीन शख्सियात को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ज्यादा इंतजार, सुबह में हजारों लोगों की लाइन होती है और मैं मुझे डर लग रहा, मैं कुछ बातें कह नहीं पा रहा हूं, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैंने इतना देखा है हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खा है शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। कोई भी बीमार आए ना सिर्फ एक फूंक डाली जाती है, एक फूंक डाली जाती है, एक फूंक डाली जाती है। 15 दिन का वादा है। मैं 99% ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें 15 के बाद आने की जरूरत नहीं पड़ती, आ जाए उनकी अपनी मर्जी होती है। ये क्या है, ये क्या है? खुदा की कसम अगर बेटा ऐसा है तो फिर करबला वाला हुसैन कैसा होगा? अगर उस करबला वाले को कोई महसूस नहीं कर सकता तो फिर नजफ वाला कैसा होगा, नजफ अशरफ वाला कैसा होगा? हाँ नजफ अशरफ वाला कैसा होगा? हजरत मौलाए कायनात मौला अली इनके अब्बा है, इनके घर की बात है और अपने घर की बात औलाद ज्यादा बेहतर जानती है। लेकिन मैं जितना बड़ों ने कहा उसका एक बात मैं आपको बता दूं,
मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मकतूबात की तीसरी जिल्द में तहरीर फरमाया कि हुजूर से पहले अंबिया की उम्मत के जितने औलिया थे अल्लाह उन सब को विलायत अली के तवस्सुल से अता फरमाया करता था। मौलाए कायनात के तवस्सुल से उनको विलायत रब तबारक व तआला अता फरमाया करता था। सोचो तो सही, अली की शान आप देखें, यानी आलम अरवाह में भी वलियों की रूहों पे करम था मेरे मौलाए कायनात। उस घराने से ताल्लुक रखने वाली जात, उस घराने से ताल्लुक रखने वाली जात जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी बात खत्म करने लगा हूं। मैंने क्या बात कही? तवज्जो है भाई? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मैं ये कह रहा था कि ये अगर क़यामत के दिन सैयदा कायनात हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगर कह दिया फरिश्तों क्या बात है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा। मैंने क्या बात कही थी? उसने कहा अगर ये फैसला रब मेरी माँ को दे दे किधर डालना है, उसने कहा फिर माँ तो जन्नत में भेजेगी ना। तो उन्होंने कहा अगर माँ इतना प्यार करती है तो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है। एक और कड़वी बात कह दूं, अगर हजम हो जाए तो कह दूं, मैं अक्सर ऐसे पीर देखता हूं जो हाथ यहां पकड़ते हैं, रिश्ता बैंकों से जोड़ देते हैं, मगर ये ऐसी जात है जो हाथ यहां पकड़ती है, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देती है। मैं अगर ये बात अरबाबे मिंबर तक, अरबाबे मसलक तक मेरी आवाज पहुंच जाए, खुदारा कौम को इतना तंग ना करो कि वो बदसन हो के तुम्हारी चौखट से लौट आए। ये अंदर खाना एक मैसेज दे रहा हूं बिना कुछ कहे। मैंने ऐसे देखे लोग बिलग्राम शरीफ में जब आके बैठे ना कि हजरत से मिलना है, खुदा की कसम हुजूर के बेटे दिल तो तोड़ा ही नहीं करते, दिल तो तोड़ा ही नहीं करते। हाँ भाई, जिसकी जहां मर्जी चाहे आना मिले, सबके लिए एक ही जैसा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक साहब मुझसे कहने लगे मुझे हजरत से मिलना है। मैंने कहा फिर बोले फोन कर देना। मैंने कहा यही तो कमाल है, मन के वहां ना चम्मच है ना चमची है, वहां ना चमचे हैं ना चमची है, वहां सिर्फ उन्हीं की चलती है और चमचों की वहां जरूरत पड़ती है जहां का बादशाह अंधा हो। जो दिलों को जान लेता हो उसे चमचों की जरूरत नहीं होती है। और चमचों तक हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपना अंजाम देखना हो तो कचड़े के ढेर पे भी चले जाया करें। ऐसे टेढ़े मिलते हैं कि कोई सीधा करने वाला नहीं मिलता। और कभी कभी तो चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। हटो हजूर आ रहा, ऐसा लगता है जैसे मदीने से सरकार आ रही। ये लहजे होते, हटो हजूर आ रहे, जिन्हें हजूर कहते वो खड़े हो जाते हैं और लोग उसी में खुश है। नहीं, हुजूर के बेटों की ये शान नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पारसाओं का तज़किरा और सज्जाद की बातें ना हो तो फिर दिल ठंडा नहीं होता है। इन्होंने इबादत के हक अदा किए, हक अदा किए। हम तो इनके टुकड़े खा रहे हैं, इनके टुकड़े खा रहे हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है तेरा दाना, है तेरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपकी जंगल में गोशा नशीन हो गए थे, गोशा नशीन थे, तन्हाई में थे। तो जब उस पूरी फौज का मुहासबा किया था ना सकफी ने, तो वो भागा फिर रहा था जान बचाने के लिए। दौड़ते दौड़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में आ गए। मैं मशवरा देता हूँ सैयदों से न उलझा करो, जब बीमार पड़ोगे तो इनकी चौखट के अलावा कहीं दवा नहीं मिलेगी। ये कड़वी सच्चाई है, इनसे उलझा ना करो। अगर बीमार पड़ गए कोई संभालने वाला नहीं होगा। और जो किसी घमंड में है ना, अपने बाप दादाओं से जाके पूछ लो, जिसका कोई इलाज नहीं करता उसका इलाज रईसुल अत्किया की चौखट पे होता है।
मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा कोई मुरीद नहीं है बैठ टूटेगी। मेरा काम मिंबर पे बैठ के सच्ची बात बोलने का है, इसलिए बोल रहा हूँ। बड़े अच्छे अच्छों के भूत बिलग्राम शरीफ में उतारे जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छों के, इसलिए लिमिट में रहना सीखें। लिमिट में, हुजूर की औलाद से ना उलझना, हुजूर की औलाद से ना उलझना। जानते हो इनसे उलझने का मसला अलहमा कहर है, गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में हाथ कांपता घुस गया। भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। कहने लगा पानी मिलेगा? एक प्याला दिया, कहा और दो। दूसरा प्याला दिया, कहा और दो। 3 प्याले दिए। जब जाने लगा फरमाने लगे ठहरना, ये थोड़े से पैसे भी लेके चला जा। जब पैसे दिए ना तो उसने कहा शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कि अगर पहचान लेते तो पानी नहीं पिलाते। उस वक्त रोए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कहा था कोई अपने बाप के कातिल को नहीं भूला करता है, कोई अपने बाप के कातिल को नहीं भूला करता है। तू ही है ना जिसने मेरे बाप के गले पे 7 वार खंजर के किए थे। का फिर ये पानी क्यों पिलाया? कहने लगे कल हम तुम्हारे मेहमान बन के करबला आए थे, आज तो हमारा मेहमान बन के आया है। जो तूने किया था ये तेरी असलियत थी, जो गम कर रहे थे ये हमारी असलियत है। जो हम कर रहे हैं ये हमारी असलियत है। अगर नजरें फेर ली है तो नादान न समझ। जो तूने किया ये तेरा खमीर था, जो इन्हें ने किया कि ये इनका खमीर है। इसलिए खुदारा ये इनकी आदत है, सादात है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बात तो कह के जाऊंगा, बाद में हजरत से माफी मांग लूंगा। हाँ, मैंने कभी ढोल नहीं बजाया, मुझ पे ये है, मुझ पे वो है। सीपीएम में 3 दिन भर्ती रहा, हजरत ने बुलाया मुझे, और बुलाने के बाद कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर बस दिल कब्जे में नहीं है। ऐसे करके देखा, यूं दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। यूं देखा दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। कहने लगे छोड़ो मौलाना, दवाई वाई बंद करो, लो ये पानी पी लो, ये पानी पी लो। खुदा की कसम 15 दिन पानी पिया, अभी तक किसी दिल के डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। और रिपोर्ट अभी भी शायद मेरे बैग में होगी। वो क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड प्रोफाइल, वो कराया ना मैंने। एक दिन कराया तो 498 था, जबकि जो मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते हैं उन्हें पता है कि 300 अगर हो जाए तो आदमी का जिस्म जाम होने लगता है। 498। मुझसे कहा तुम्हारे दिल की सर्जरी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं। कहा कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। फिर मैं अपने इलाके के हकीम रईस के पास, बेटे के पास, हकीम सफर के पास गया। उसने नब्ज पकड़ी, कहने लगा ये बताइए कोलेस्ट्रॉल इतना है लेकिन दिल महफूज कैसे है? मैं माइक पे बोल रहा हूँ, चोरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी ने कहा था, नाम लेके कह रहा हूँ। आना मेरे संबंध मिलवाऊंगा हकीम से। यही जुमले थे उसके। कहने लगा इतने कोलेस्ट्रॉल के बावजूद दिल बचा कैसे है? अब तक तो 3-4 सर्जरी होती। मैंने कहा सुन, दुनिया अपना दिल दुनिया के डॉक्टरों को दिखाती है, मैंने अपना दिल करबला वाले डॉक्टर को दिखाया। मैंने अपना दिल करबला वाले डॉक्टर को दिखाया है। वो कौन है? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, अरे तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदा की कसम सही बात है, तुम्हारी याद ना होती तुम मर गए होते। ये सच्ची बात है। कहने लगा कौन है? मैंने कहा दिल हमने किसी ऐसे शख्स के हवाले किया है जिसमें उसके सिवा कोई नहीं आ सकता, ना शैतान आ सकता है, ना बीमारी आ सकती है। हैरत की बात है, मैं सदके जाऊं उनके, मैं सदके जाऊं। हमारी औकात इतनी नहीं थी, ये जितना नवाजते हैं, और नवाजना इनके खून में शामिल है, इनकी मिट्टी में शामिल है। खुदारा अगर भलाई चाहते हो अहले बैत के कदमों से वाबस्ता रहो। इनकी माँ खातून जन्नत ने अगर इतना कह दिया, फरिश्तों क्या है मेरा लाल है, क्या है मेरा लाल है, बात ही खत्म हो जाएगी। माँ खड़ी हो जाए रब के आगे हाथ उठा के,
वो माँ जो गोबर उठाए, वो माँ जो मिट्टी लीपे पोते, तेरी मेरी माँ खड़ी हो जाए मालिक, हाथ उठा दे, उसका अर्श हिलता है। और वो कहता जब तक तू दुआ कबूल नहीं करेगा मैं उस वक्त तक रुकूंगा नहीं। तो जानते हो अल्लाह कहता ठहर जा, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ के हाथों की लाज पहले ही रख ली थी। अगर ये आम माँ के हाथ हैं तो वो खातून जन्नत, खुदा की कसम, जिसकी रात तो खत्म हो जाती थी, सजदा खत्म नहीं होता था। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। उस माँ के लाल हैं, ये कह देंगे ना अम्मी जरा ये भी मेरे साथ जाने हैं, फिर क्या होगा? खुदा की कसम माँ तो लाडलो के फिर लाड उठाया करती है ना, कहेगी बेटे जा, जिसको हाथ पकड़ेगा वो उसी के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और खुदा की कसम मुबल्लिग मसलक के आला हज़रत अगर कोई जात है, सरकार उवैस मियां की जात है। आज नहीं, सरकार ताजुश शरिया के हयात में भी मैं जितने जलसों में हजरत के साथ शरीक रहा, हर जलसे में मैंने हजरत का ये जुमला सुना, जब तक जिंदा रहना मसलक के आला हजरत को पाबंदी से पकड़े रहना, मद्दो नजराने नहीं चाहिए हमें नारे, बस इतना कर लेना मसलक के आला हजरत से मोहब्बत करना। और मैंने एक जलसे में हजरत को कहते सुना था, मौलाना जो मुफ्ती साहब अपने यहाँ पहले रहते, क्या नाम है, गुलाम गौसून की बस्ती में हजरत गए तो हजरत ने जुमला कहा था, सुनो पाबंदी से मसलक के आला हजरत को पकड़े रहना, ईमान बचा के कब्र तक ले आना, मैं हाथ पकड़ के जन्नत तक ले जाऊंगा। ये जुमले ऐसे लफ्ज नहीं थे, हजरत ने ये कहा था अगर मैं जन्नत में गया ना तो फिर तुम्हें भी साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। इससे बड़ी सनत क्या होगी? साहिलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते नाम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना काम हो ही जाएगा, है रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सरकार गौसे पाक की अल्लाह ताला इस 11वीं के सदक़े में, उनकी इस महफिल के सदक़े में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, और मौला ताला हज़रत का साया पूरी उम्मत मुस्लिमा के सर पे तादिर कायम दायम फरमाए। मैं ये अपनी तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, सारे लोग 4 नवंबर को बिलग्राम 4-5 2 दिन उर्से मुक़द्दस है, उर्से वास्ती बिलग्राम शरीफ तशरीफ लाइए, फिर आकाज़ादों का करम देखिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस मैं चाहता हूँ कि इसी अंदाज में बैठ करके थोड़ी देर हजरत से नसीहत आमेज जितना हजरत चाहे हजरत से मुबारक कलिमा सुन लिए जाएं। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, वरना मैं भी बोलता और हजरत भी बैठते, काफी देर हो चुकी है। मेरे साथ सारे मिलकर नारा लगा लें, नारे तकबीर। और जोर से लगना चाहिए कि मठा मठा चला गया कि क्रीम बाकी मौजूद है। बोले जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर नहीं सुलफ किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।